हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जो अपने एग्जाम की यूनिट 1 है, दैट इज रिप्रोडक्शन, उसको शुरू करने वाले हैं। यूनिट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगी, हिंदी में भी पढ़ाऊंगी, इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगी, लेकिन मेरी जो पीपीटीज है वो इंग्लिश में रहेंगी। साथ में जो जो हिंदी के टर्म्स मुझे लगेंगे कि ये थोड़ा भारी भरकम है, हो सकता है स्टूडेंट्स को कैच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो वो मैं साथ के साथ आपको हिंदी में भी बताती जाऊंगी। और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन सबको पता होती है, तो उनके बारे में आपको खुद को समझना है। इसके अलावा मैं बोलूंगी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को अगर अगर यदि कोई दिक्कत आती है, तो हो सकता है 1-2 लेक्चर तक दिक्कत आए, फिर इसके बाद में अपन ने अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा होएगा, तो अडेप्टेशन अपन पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है? बाकी मेरा फुल फोकस रहेगा दोनों लैंग्वेज पे मैं एक साथ पढ़ाऊँ। ओके? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। इस यूनिट में बेसिकली सबसे पहले मेंशन किया हुआ है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर ये अपन रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो रिप्रोडक्शन एक टाइप की ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस कर दे, यही प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है? कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, उसने रिप्रोडक्शन किया और अपने जैसे के जैसा इंडिविजुअल पैदा कर दिया, ऑफस्प्रिंग पैदा कर दिया। ठीक है? इसको अपन ने रिप्रोडक्शन कहा है। ठीक है? तो इसमें एक चीज ध्यान रखने लायक ये है कि रिप्रोडक्शन क्या है, कोई भी पेरेंट है, ठीक है, इसने रिप्रोडक्शन किया और प्रोजेनी का फॉर्मेशन किया, तो ये हो गई रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। कोई भी जनक है, इसने अपने जैसे बच्चों को पैदा किया, संतान को पैदा किया, ये अपनी जनन की प्रोसेस हो गई। ओके? अब इस जनन की प्रोसेस की अपन को जरूरत क्यों है, इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है? तो एक तो कोई भी स्पीशीज है, उसकी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, किसी भी स्पीशीज का सातत्य बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। ठीक है? परपेचुइटी बनी रहनी चाहिए लाइफ की। ओवर द टाइम अगर ये एक कोई स्पीशीज इवॉल्व हो गई है, ओवर द टाइम वो बनी रहनी चाहिए, इसके लिए जरूरी है ये। ठीक है? जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपनी स्पीशीज को कायम रखने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की जाती है, करनी आवश्यक है। ओके? अब रिप्रोडक्शन के थ्रू ग्रोथ, कोई भी पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कर सकती है और अपने जो किसी भी पॉपुलेशन में जो स्पीशीज है उसके नंबर्स में इंक्रीज कर सकती है। ठीक है? तो कोई भी पॉपुलेशन है, समष्टि है, उसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये मान लो कोई पॉपुलेशन है, इसमें अभी 6 या 7 मान लो इंडिविजुअल है। अब ओवर द टाइम ये तो बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इनको अपनी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए ये साथ के साथ ही रहे, तो इनको रिप्रोडक्शन करना होगा। नए इंडिविजुअल पैदा होंगे, फिर वो सेक्सुअली मैच्योर होंगे, फिर वो ओल्ड वन बन जाएंगे, यही साइकिल चलती रहनी है। और अगर यदि इनकी रिप्रोडक्शन की रेट हाई रही, जनन की दर ज्यादा रही, वृद्धि देखने को मिली, तो क्या होएगा, यहाँ पे पॉपुलेशन के नंबर्स बढ़ जाएंगे। ओके? पहले मान लो कि कोई 6-7 इंडिविजुअल थे, ओवर द टाइम वो मोर देन 15 हो गए, तो पॉपुलेशन स्पीशीज में अपने आप में नंबर बढ़ाने के लिए भी रिप्रोडक्शन ही करना होगा। इसके अलावा एक फैक्टर यहाँ पे और काम करता है, दैट इज डेथ रेट। जो मृत्यु दर है वो कम होएगी, तभी तो पॉपुलेशन की साइज बढ़ेगी, ये चीज क्लियर है। अब इसके अलावा कुछ बेसिक फीचर्स अपन को पता होने चाहिए कि रिप्रोडक्शन के कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक है? किन किन फीचर्स के थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कौन कौन सी चीजें हैं जो रिप्रोडक्शन के टाइम होनी ही चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले इस प्रोसेस के टाइम सिंथेसिस होता है आरएनए का एज वेल एज प्रोटीन्स का। ओके? अब आरएनए भी बनेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होएगा, दोनों एसेंशियल पार्ट है अपनी बॉडी के लिए। ठीक है? इसके अलावा डीएनए का फॉर्म रेप्लिकेशन होगा। ठीक है?
डीएनए टाइप का जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में, इसका फॉर्मेशन होएगा, रेप्लिकेशन होगा, ठीक है? ये चीज़ हो गई। सेल डिवीज़न की प्रोसेस होएगी, कोई भी एक सेल है 2n, ये हो सकता है या तो n और n में कन्वर्ट हो जाए या फिर ये 2n सेल है कोई भी प्लॉइडी इसकी 2n है, हो सकता है ओवर द टाइम सेल डिवीजन के बाद यही बनी रहे। इन सब के बारे में माइटोसिस, मियोसिस ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद में अपन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए अपनी बॉडी में कुछ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती है और कुछ-कुछ बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर अपन प्लांट्स में बात करें तो आगे देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में देखेंगे कुछ-कुछ रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? जनन अंग विकसित हुए हैं, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, ठीक है? इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट इनटू यंग वन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है? वो उसने उसका बर्थ हुआ है अभी, तो ये बर्थ हुआ है तो ये क्या है? यंग वन है, सेक्सुअली मैच्योर नहीं है। फिर अडल्ट फेज आएगी, ये यहाँ पे सेक्सुअली मैच्योर हुआ है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें एकदम वेल डेवलप्ड है, जनन अंग इसके विकसित है, ये जनन क्रिया कर सकता है। फिर इसके बाद में पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज आती है, इसमें कोई भी इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा और उसकी थोड़े टाइम बाद डेथ हो जाएगी, ठीक है? अब रिप्रोडक्शन यूजुअली 2 टाइप से होता है, एक तो अलैंगिक, एक लैंगिक, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ओके? अब इसके बाद में एसेक्सुअल और सेक्सुअल में थोड़ा-सा मेजर मेजर डिफरेंस अपन अच्छे से देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको कि अपन लैंगिक जनन बोलते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको कि अपन अलैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है? तो अब ये चीज़ें अपन बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर अपन को नहीं आने वाला है, ठीक है? जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में मेल और फीमेल दोनों के गेमेट्स चाहिए अपन को, इनका फ्यूजन होगा फिर प्रोसेस कंप्लीट होगी। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम ऐसा कुछ नहीं होता, कोई मेल और फीमेल गेमेट जैसी चीज़ नहीं बनती, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पे 2 इंडिविजुअल तो चाहिए ही चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे एक अकेला इंडिविजुअल अपने जैसा हूबहू संतति पैदा करने में एबल होएगा, ठीक है? हूबहू अपने जैसी प्रोजेनी बना देगा, ठीक है? इसके बाद में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी प्रोसेस आर नॉट आइडेंटिकल to their parents and show variation from each other also from their parents। ये बोल रहा है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई तो ओवर द टाइम कुछ ना कुछ थोड़े-थोड़े वेरिएशन आएँगे, हूबहू अपने पेरेंट के जैसा नहीं बनने वाला है, ठीक है? संतति में थोड़ा-सा डिफरेंस है, पेरेंट की हूबहू कॉपी नहीं है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? वो अपने पेरेंट की हूबहू कॉपी होती है, संतति है जो अपने जनक की हूबहू कॉपी होएगी और इसी को अपन क्लोन बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने लायक है, क्लोन किसे कहा जाता है, ठीक है? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जो स्ट्रक्चर्स बनती है, जो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, जो जेनेटिकली एकदम आइडेंटिकल होते हैं, इनको अपन ने क्लोन कहा है, ठीक है? इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन जो प्लांट्स हैं, उनमें सेक्सुअल भी पाया जा रहा है और एसेक्सुअल भी पाया जा रहा है, ओके? इसके बाद में अगर अपन बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अपने लेस डेवलप्ड एनिमल्स रह गए, उनमें होगा और प्लांट्स में होगा। तो एल्गी और फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और कुछ-कुछ प्लांट्स में अपन आगे बात करेंगे, ठीक है? उनके विद एग्ज़ाम्पल, विद टाइप सब अपन देखने वाले हैं, ठीक है? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें वेरिएशन भी होने तो टाइम ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा, गैमेट्स का फ्यूज़न होगा, फिर उनका डेवलपमेंट होगा, फिर कोई नई संतति पैदा होएगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो ये थोड़ी स्लो प्रोसेस है, ओके? जबकि एसेक्सुअल फास्ट प्रोसेस है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आया, ठीक है? इसके अलावा इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, इसका महत्व ज़्यादा है, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, लेकिन एसेक्सुअल का एज़ सच कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि अगर देखिए किसी में वेरिएशन नहीं आए, कोई अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं कर पाया, तो वो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा या फिर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एकदम फिट नहीं हो पाएगा, ओके?
अब अपन पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, दैट इज अलैंगिक जनन। ओके, सबसे पहले अपन को इसकी डेफिनेशन देखनी है, अपन को बहुत अच्छे से पता है, फिर इसकी एग्जांपल्स के बारे में देखना है किस किस में अलैंगिक जनन पाया जाता है। ओके, डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होएगा, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट फॉर्मेशन। हो सकता है गेमेट फॉर्मेशन हो, और मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा नहीं होता। इस टाइप का रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ओके, इसका रिजल्ट क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग जो भी है वो that are produced are not only identical to वन अनदर बट एग्जैक्टली सेम कॉपी टू दियर पेरेंट्स। मतलब जो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बनी है, जो मैंने आपको पहले बोला था, वो एकदम आइडेंटिकल होगी, मतलब सारे भाई बहन एक जैसे दिखने वाले हैं, और वो सारे भाई बहन अपने पेरेंट्स के भी हूबहू दिखने वाले हैं। इसको अपन ने क्लोन बोला था ना। सच ए ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्लोन। इसी को अपन ने क्लोन कह दिया, इस चीज को ध्यान रख लेना। ओके, अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में पाया जाता है, ठीक है। तो यूजुअली ये सिंगल सेल जितने भी ऑर्गेनिज्म है इन सब में पाया जाता है। जस्ट लाइक प्रोटोजोवंस की बात कर लो, प्रोटोजोवंस लाइक अमीबा, पेरामीशियम, यूग्लिना, इन सब में पाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ कुछ स्पॉन्जेस के बारे में बात कर लेते हैं, लाइक साइकोन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। अपाया ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं सिलेंट्रेट्स की। सिलेंट्रेट्स लाइक हाइड्रा, इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लेट वर्म्स में भी, लाइक प्लेनेरिया, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म, सारे में नहीं, उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और जैसे जैसे अपन हायर फाइला की तरफ बढ़ते जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो कुछ कुछ एनलिड्स लाइक सिलिस में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके, अब अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के कुछ टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन से मोड है, ठीक है। तो बेसिकली अपने सिलेबस में ये 4-5 कुछ मोड डिफाइन किए हुए, नाम लिखा हुआ था इनका, तो इनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो ये जो 2 टेबल मैं अभी बताने वाली हूँ, इनके एग्ज़ाम्पल अच्छे से लर्न कर लेना बस। अ, इसमें जो अपनी यूनिट 1 का फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओके? इसके बाद में अपन बात करते हैं सबसे पहले फिज़न के बारे में, ओके? यस। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिज़न के बारे में। फिजन की प्रोसेस को अपन हिंदी में बोलते हैं खंडन की प्रक्रिया। ओके, तो फिजन दो टाइप से हो सकता है, एक तो बाइनरी फिजन, एक हो सकता है मल्टीपल फिजन, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या है। खंडन की प्रक्रिया, फिजन, नाम से पता लग रहा है कि कोई भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, वो किसी भी कारणवश टूटा होगा, और फिर वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया होगा। हो सकता है कि वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो, तो अपन ने बाइनरी फिजन बोल दिया। हो सकता है कि वो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में टूट जाए, तो अपन ने इसको मल्टीपल फिजन बोल दिया। ओके, अब इनके एग्जाम्पल अपन को अच्छे से देखने हैं, ठीक है। जो फिजन है, इसको अपन, मैं लिख देती हूँ जिनको थोड़ा अगर दी इंग्लिश को कैच करने में दिक्कत हो रही है। इस प्रक्रिया को अपन खंडन बोलते हैं। बाइनरी फिजन है, तो ये क्या है, द्विखंडन। ओके, इसके बाद में मल्टीपल फिजन है, इसका ही टाइप है, दैट इज बहुखंडन। ओके, अब फिजन की प्रोसेस मैंने बताई थी कि कोई भी एक, देखो, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, किसी भी कारणवश टूट गया, तो हो सकता है ये दो इक्वल हाफ में टूटा हो, तो ये दोनों ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए। ये तो वेव वन हुआ, दैट इज द्विखंडन, बाइनरी फिजन। या फिर हो सकता है कि ये बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया और इसने बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लिए, ठीक है। इसको अपन ने बोल दिया मल्टीपल फिजन, बहुखंडन। तो ये जो फर्स्ट वाली प्रोसेस है, जब वो इक्वल हाफ्स में बंटा था, बाइनरी फिजन बोला था। इसके एग्जाम्पल है, अमीबा में ये देखने को मिलता है, यूग्लिना में ये देखने को मिलता है, पेरामीशियम में देखने को मिलता है, और प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। इनके एग्जाम्पल ध्यान में कर लिए।
अब मैं बोल रही हूँ कि अगर यदि इंडिविजुअल बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाए, ठीक है, इसकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट हो जाए, तो इसके इस प्रोसेस को अपन ने मल्टीपल फिजन बोला। इसके एग्जांपल है अमीबा और प्लाज्मोडियम। ऑलमोस्ट ऑल प्रोटोजोअन्स में मल्टीपल फिजन ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं स्पोरुलेशन की। स्पोरुलेशन स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा इस प्रोसेस में, ठीक है। जब हमने बाहर की तरफ अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन थी, मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो बाहर की तरफ इसकी मान लो पीएच अच्छी नहीं है या फिर टेम्परेचर इसके लिए जच नहीं रहा इसको, है ना। अगर दी ऐसी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन है और इसको पता है कि अगर दी इसने बाहर की तरफ अपने स्पोर्स छोड़े तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसने क्या किया, अपने अंदर की तरफ ही स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। जब थोड़ा टाइम हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए सूटेबल हुई, तो इसने क्या किया, ये स्पोर्स अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिए, ठीक है। और जब ये स्पोर एनवायरनमेंट में आए तो फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन थी, तो ये सब चीजें ग्रो कर गई। ओके, इसका एग्जांपल है मोसेस में भी ये देखने को मिलता है और फर्न में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। स्पोरुलेशन को अपन बोलते हैं स्पोर, बीजाणु जनन। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं बडिंग की। बडिंग को अपन हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। ओके, बडिंग दो टाइप से हो सकती है। जैसे कि मान लो ये कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इस पे बाहर की तरफ कोई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने लगा है, आउटर साइड, बॉडी से आउटसाइड में हो रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है। इसका एक, अब बॉडी के आउटसाइड में हो रहा है तो ये हो गई एक्सटर्नल बडिंग, दैट इज इसका एग्जांपल है अपना हाइड्रा। ओके, और अगर ये मान लो कि बडिंग इनसाइड हो रही है, बॉडी के अंदर की तरफ हो रही है, ठीक है, ये मान लो उसको, ये बडिंग यहाँ पे अंदर की तरफ कहीं बॉडी के अंदर कहीं हो रही है, तो अपन ने इसको बोल दिया इंटरनल बडिंग, ठीक है। अब इनको ये जो अंदर जो स्ट्रक्चर बन रही है, इन्हीं को अपन गेम्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी अपने गेम्यूल्स या हिंदी में हिंदी वाले सिलेबस में इसको जेम्यूल लिखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं विखंडन। ओके, फ्रेगमेंटेशन नाम से पता लग रहा है बॉडी फ्रेगमेंट हो रही है। ये किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस हुई और जितने फ्रेगमेंट थे हर एक फ्रेगमेंट नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल है स्पॉन्जेस में भी देखने को मिलता है, सिलेंट्रेट्स में भी देखने को मिलता है और फ्लैटवर्म्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट प्रोसेस, अब ये तो अपन ने सारी जितनी भी बातें करी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अपन ने सारे जितने भी लोअर एनिमल्स थे, मैंने बोला था लोअर एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है वो अपन ने बात कर ली। अब प्लांट्स में भी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है ना, तो प्लांट्स के बारे में अपन बात करने वाला है। प्लांट्स में ये यूजुअली दो टाइप से पाया जाएगा, ठीक है। तो इसको हिंदी में उसमें मेंशन किया हुआ था वानस्पतिक प्रसार। आपके सिलेबस में ये लाइन, ये पॉइंट दिया हुआ है वानस्पतिक प्रसार, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि जहां तक हो पाए आप इंग्लिश को ही रेफर कीजिए, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स में अपन ये वर्ड खुद अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। इसमें अपन विजुअलाइजेशन अच्छे से कर पाएंगे और थोड़ा सा टंग फेमिलियर भी हो जाओगे आप थोड़े टाइम के बाद में, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेसिकली दो टाइप से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि अपन ने नेचुरली नेचर में ही पाया जा रहा था, एक हो सकता है कि अपन ने आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाया हो, ठीक है। तो इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। जो नेचुरली चीजें होने वाली है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके टाइप कुछ पढ़ेंगे, और कौन कौन सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस है जो अपन आर्टिफिशियली इंड्यूस करवा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। रूट्स के थ्रू हो सकता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ हो, जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्वीट पोटैटो।
आप अच्छे से आपने कहीं देखा भी होगा। फिर एक आता है अंडरग्राउंड स्टेम, नाम से पता चल रहा है स्टेम है वो अंडरग्राउंड हो गया, ठीक है? इसमें अलग-अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स बनेगी। लाइक एक स्ट्रक्चर है राइज़ोम, राइज़ोम किसके, अब यहाँ से थोड़ा-सा ध्यान कर लेना, ये राइज़ोम किस में पाई जा रही है? जिंजर में पाई जा रही है, टर्मरिक में पाई जा रही है, ठीक है? ऐसे ही बल्ब का फॉर्मेशन होता है। अनियन में भी पाया जाता है बल्ब का फॉर्मेशन और गार्लिक में भी पाया जाता है। गार्लिक की तो देखो स्ट्रक्चर ही आपने देखी होगी, कुछ बल्ब जैसी होती है, और अनियन के स्ट्रक्चर में सबसे छोटी अंदर बल्ब के जैसी स्ट्रक्चर होगी, फिर उसके ऊपर लेयर्स 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 का फॉर्मेशन होने लग गया, ठीक है? तो ये हो गई बल्ब के थ्रू। एक होता है ट्यूबर्स, पोटैटो, जो आलू की आँखें देखी होगी आपने, ये आलू है, इसके ऊपर आँखों का फॉर्मेशन हो गया, आँखें बन गई, ये बेसिकली ट्यूबर्स है, ठीक है? इसके बाद में अपन बात करते हैं सब एरियल स्टेम के बारे में। सब एरियल स्टेम, हवा में रहने वाला है स्टेम, ठीक है? तो इसमें एक तो होता है रनर, इसका एग्जाम्पल है सेंटिला। एक होता है स्टोलन, इसका एग्जाम्पल है मिंट। ऑफसेट वाटर हाइसिंथ में देखने को मिलता है, और शक्कर बनाना में भी और पाइनएप्पल में भी देखने को मिलता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट एरियल स्टेम के बारे में, ठीक है? इसके अलावा एक एग्जाम्पल होता है लीव्स के ऊपर, मान लो कि ये ब्रायोफिल्लम की लीफ है, ठीक है? अ, ये ब्रायोफिल्लम की लीफ है। अब इस लीफ के ऊपर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बनने लग जाएंगे, और अगर यदि ये स्ट्रक्चर जमीन पे गिर गई, तो यहाँ पे क्या होएगा? नयो ब्रायोफिल्म का प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ब्रायोफिल्म में लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है? इसके बाद अपन बात करते हैं बिल्बिल्स की। तो इसमें फ्लेशी बड का फॉर्मेशन होता है। फ्लेशी बड बनेगी, दो टाइप से बन सकती है, एक तो हो सकता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है उनमें बनी हो, एक हो सकता है एक्वेटिक प्लांट्स में बनी हो। अगर ये फ्लेशी बड का फॉर्मेशन टेरेस्ट्रियल प्लांट में हुआ है, इसका एग्जांपल अपन ले लेंगे अगेव, इसको अपन ने बुल्बिस बोला है। और अगर द सेम फ्लेशी बड का फॉर्मेशन एक्वेटिक प्लांट में हुआ है, तो अपन ने इसको ट्यूरियन बोला है, ठीक है? इसका एग्जांपल है यूट्रिकुलेरिया, ओके? अब अपन बात करते हैं आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। अब इनके मैंने बहुत ज़्यादा हिंदी में नाम बताए नहीं है, क्योंकि हिंदी वाले नाम बहुत चीप है, तो आप अच्छे से याद नहीं कर पाओगे, ओके? आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन में 3 मेथड अपन यूजुअली अपनाते हैं। एक तो कटिंग के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू, या फिर लेयरिंग के थ्रू, ठीक है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कटिंग के थ्रू अपन कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन को इंड्यूस कर सकते हैं, ओके? तो सबसे पहले तो यूजुअली अपन देखते हैं ये कटिंग वाली जो प्रोसेस है, वो रेनी सीजन के टाइम की जाती है, ठीक है? रेनी सीजन के टाइम में अपन ये वाली प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा कट किया अपन ने, मान लो ये अपना प्लांट है, इसकी लीव है, लीफ है, लीफ मान लो, चाहे स्टेम मान लो, चाहे रूट मान लो, किसी भी पार्ट को अपन ने कट किया और जमीन में गाड़ा, फिर नया प्लांट ग्रो हो गया। इसका एग्जाम्पल है शुगर केन और रोज, ठीक है? इसके अलावा मैं एक एग्जांपल है ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के थ्रू अपन वेजिटेटिव प्रोपगेशन को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग वाली जो प्रोसेस है ना, एकदम एंशियंट टाइम से चली आ रही, जब साइंस भी डेवलप नहीं हुई थी, तब भी गार्डनिंग तो होती थी। तो उस टाइम गार्डनिंग के लिए इस मेथड को यूज किया जाता था। और ग्राफ्टिंग के थ्रू अब ग्राफ्टिंग का एग्जांपल अपन ले सकते हैं रोज, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, यूजुअली खाने पीने वाली चीजें, और रोज रोज है, ठीक है? इसके बाद में ग्राफ्टिंग अपन एंशिएंट टाइम से यूज ले रहे हैं। इसके अलावा ग्राफ्टिंग के लिए फेवरेबल सीजन है स्प्रिंग सीजन, ओके? स्प्रिंग सीजन के टाइम में अपन ग्राफ्टिंग करते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ लेयरिंग की, तो लेयरिंग भी पता है दो टाइप से हो सकती है। एक तो हो सकता है कि ग्राउंड में कर रहे हो, तो मान लो ये यहाँ पे कोई प्लांट ग्रो किया हुआ है, अब इसकी जो टहनियाँ हैं, इनमें एक फीचर होना चाहिए, ये इतनी लचीली होनी चाहिए कि अपन ने इसको ये जमीन के नीचे दबा दिया, ठीक है? इतनी फ्लेक्सिबल इस प्लांट की टहनी होनी चाहिए कि अपन इसको जमीन के अंदर दबा पाए। तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से भी ये नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, और यहाँ पे तो अपना प्लांट था ही, ओके? इसके अलावा मैं बोल रही हूँ कि एयर में ही मान लो ये प्लांट है, ये इसकी स्टेम है,
ठीक है? अब यहाँ पे मैंने कोई दूसरे प्लांट की स्टेम को अटैच करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इनको काट के जोड़ दूँगी और यहाँ पे पॉली बैग से पैक कर दिया, तो यहाँ पे नमी बनी रहनी चाहिए और ये एयर में ही जुड़ जाएगा, ठीक है? तो ये लेयरिंग की प्रोसेस हो गई। इसके एग्ज़ाम्पल होते हैं स्ट्रॉबेरी और लीची, ठीक है? तो आप अच्छे से देखो कि इस चैप्टर में अपन ने क्या-क्या पढ़ा है। ये वाला चैप्टर यूनिट 1 का जो फर्स्ट पोर्शन है, यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते जितने कि आगे वाले पॉइंट से आने वाले हैं, ठीक है? तो मैं भी थोड़ा-सा रिकॉल कर देती हूँ 2 मिनट में। सबसे पहले अपन ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, जनन के जो फीचर्स हैं, इनके बारे में देखा है, 4-5 फीचर्स देख लेने हैं। फिर जो 2 टाइप थे रिप्रोडक्शन के, उनके बेसिक डिफरेंसेस क्या-क्या है, सेक्सुअल में और एसेक्सुअल में, वो अपन ने देख लिया। ठीक है? फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन ने डेफिनेशन देखी, किस-किस में पाया जा रहा है ये सब देख लिया, ओके? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन-कौन से टाइप्स हैं, उन सब के बारे में अपन ने पढ़ा, लोअर ऑर्गेनिज्म में कौन-कौन से पाए जा रहे हैं और प्लांट्स में अगर ये अपन को ये देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अपन किस-किस टाइप से देख सकते हैं। तो इसमें अपन ने फिज़न के बारे में पढ़ा है, स्पोरुलेशन के बारे में पढ़ा था, बडिंग के बारे में पढ़ा था, 2 टाइप से थी, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। इंटरनल का एग्ज़ाम्पल था स्पॉन्जेस और स्पॉन्ज के अंदर जो बडिंग होती है उसको अपन गेम्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा अपन ने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था। फिर अपन प्लांट्स के बारे में अगर दी बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है? ये नेचुरली भी हो सकता है, आर्टिफिशियली भी हो सकता है, ठीक है? अब नेचुरल वाले वेज़ में अपन ने कुछ 5-7 तरह की बात करी थी लाइक रूट्स में हो रहा है या फिर अंडरग्राउंड स्टेम है या फिर सब एरियल स्टेम है, लीव्स है, बुलबिल है और ट्यूरियॉन्स है, ओके? इसके बाद में मैंने आर्टिफिशियल वाले में पढ़ा है कटिंग के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू और लेयरिंग के थ्रू, ठीक है? तो इतने सब टाइप जितने एग्ज़ाम्पल आप अच्छे से 2-4 बार देखोगे तो एग्ज़ाम्पल आपको अच्छे से लर्न हो जाएँगे और इसके अलावा ये तो सारी बेसिक चीज़ें जो अपन बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं, ओके? सो थैंक यू सो मच।